हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उत्तराखंड में जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उत्तराखंड में हुए प्रमुख वन आंदोलन। ठीक है, तो उत्तराखंड के वन आंदोलन, अगर अभी आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है जो हमारा, वो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, यानी उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क स्थित हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में बेसिकली आपके 6 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और 7 आपके 6 नेशनल पार्क हैं और 7 आपके वन्यजीव विहार हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क, यानी इन 6 नेशनल पार्कों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। तो पहला नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1936 में हुई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपकी सर हेली द्वारा की गई थी। यह जो है एशिया का पहला नेशनल पार्क है, एशिया महाद्वीप है उसका पहला नेशनल पार्क। तो भारत का भी पहला नेशनल पार्क यही है। ठीक है, तो उत्तराखंड का भी पहला नेशनल पार्क यही होगा। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये आपका 520.82 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो यह आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में फैला हुआ है, यानी नैनीताल से पौड़ी गढ़वाल जिले तक फैला हुआ है। अब देखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का ही प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, यानी पहले इसका नाम 1936 में जो था हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, तो हेली नेशनल पार्क इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 1936 में जो गवर्नर थे वो आपके सर हेली थे, तो उनके नाम पे ही यह हेली नेशनल पार्क रखा गया। लेकिन जब 1947 में देश स्वतंत्र हो गया तो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। और अभी इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसलिए है क्योंकि जिम कॉर्बेट जो थे वो महान प्रकृति प्रेमी थे, तो उनके ही नाम के नाम पर यह रखा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब देखो, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और लेकिन वर्ष 1957 में, यानी 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा था। जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है, तो जो महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट थे उनकी स्मृति में इसका नाम जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इस पार्क का प्रवेश द्वार नैनीताल जनपद के ढिकाला में है। ठीक है, तो जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसका प्रवेश द्वार है, नैनीताल से प्रवेश द्वार है, जो कि कहाँ पे है, जो कि आपका रामनगर आता है। तो रामनगर के पास में ही यह है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला देखो, और यह है आपका 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1973, ये भी आपको याद रखना है ये डेट। तो इसको भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क कौन सा है, तो ये आपका आ जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजातियां, 25 सर्पीकृत प्रजाति और 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। राज्य के सभी उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक इसी उद्यान में आते हैं, यानी जो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं वह भी इसी उद्यान में आते हैं। उसके बाद क्रमशः राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, यानी गोविंद नेशनल पार्क। ये आपका जो है 1980 में बना था, 1980 में, और यह आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 472 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्क में जो प्रमुख पशु होते हैं वो होते हैं आपके भालू हो गया, भूरा भालू हो गया, एक तो ये भालू हो गया जो काला भालू होता है, एक हो गया भूरा भालू हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ, और आपका मोनाल रहता है यहाँ पे, और आपका
हिरन वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ के मुख्य जीव हैं। अब देखो वनस्पति यहाँ पर कौन कौन सी होती है। तो जो ये वनस्पति होती है यहाँ पे, भोजपत्र हो गया, देवदार हो गई, देवदार की लकड़ी होती है, और बांज वगैरह के वृक्ष हो गए, ठीक है। तो ये इस पार्क में है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यानी नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क आपका 1982 में बना था। यह आपका चमोली ज़िले में है और इसका क्षेत्रफल जो है 624 वर्ग किलोमीटर है। तो यह उद्यान 5431 मीटर की ऊंचाई पे है और इस उद्यान में हिमालयन भालू हो गया, स्नेल लेपिस, मस्त डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि पशु पक्षियों का बाहुल्य है, यानी ये वाले पशु पक्षी यहाँ पर रहते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय आपका जोशीमठ में हो गया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अब देखो इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1982 में हुई थी। यह आपका चमोली ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल जो है आपका 87.5 वर्ग किलोमीटर है और इसकी खोज जो की थी 1931 में फ्रैंक स्माइथ में की थी, ठीक है। लेकिन यह बना था 1982 में बना था और खोज कब हुई थी इसकी? 1931 में। तो जो यह पर्वत है आपका यह राष्ट्रीय उद्यान नर व गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है यह राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पुष्पावती नदी बहती है जो कि कामेट पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो कामेट पर्वत से जो नदी निकलती है पुष्पावती, वह यहाँ पे बहती है और यहाँ का जो मुख्य आकर्षक है वो हजारों किस्म की पुष्प और दुर्लभ जंतु हैं। इसका मुख्यालय जोशीमठ में है, ठीक है। तो जो फूलों की घाटी है, यहाँ पर जो फ्रैंक स्माइथ तो ये यहाँ पर 1931 में जब ये कामेट पर्वत से चढ़े तो उसके बाद यह बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि फूलों की घाटी पे इनकी नज़र पड़ी, यानी फूलों की घाटी ये जब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर 2500 से ज़्यादा फूल की प्रजाति यहाँ पे है, जिसमें से वो क्या किए, उन्होंने 250 से अधिक किस्म के बीज अपने साथ अपने देश ले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन्होंने सर्वे किया था इसमें उन्होंने ये रिजल्ट निकाला था। उसके बाद इनकी जो पुस्तक थी फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर इनकी पुस्तक थी। तो वैली ऑफ फ्लावर जब इनकी पुस्तक थी तो इन्होंने यह पुस्तक लिखी, उसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान इस पर चले गया, ठीक है। तो जब दुनिया ने देखा उसके बाद भारत सरकार ने देखा, उसके बाद 1982 में यह नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में जो है आपका नंदकानन कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्कंद पुराण में नाम, तो स्कंद पुराण में इसका नाम जो है वो आपका नंदकानन है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यानी राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क आपका 1983 में बना था। यह आपका देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल यानी 3 जिलों में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल जो है 820.42 वर्ग किलोमीटर है। इस पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी जीव और 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में साल, खैर, शीशम, झिंगन, खरपट, बाल्की, सैन, चीड़, सीरस, रोहिणी आदि प्रमुख हैं और इसका मुख्यालय जो आपका वो आपका देहरादून में है, ठीक है दोस्तों। तो जो ये राजाजी नेशनल पार्क है, जो भारत के अंतिम गवर्नर थे सी राजगोपालाचार्य जी, तो इनके नाम पे ही यह इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो दोस्तों यह आपका 1989 में बना था। तो यह आपका उत्तरकाशी जनपद में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 2390 वर्ग किलोमीटर है, यानी बोल सकते हैं इसको उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका आ जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य वन्य जीवों में हिम तेंदुआ हो गया, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, बरल और प्रमुख
पक्षियों में मोनाल, कोकलास और ट्रेपोगोन आदि हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखे हमने दोस्तों, हमने 6 नेशनल पार्क देखे। उसमें पहला था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट आपका बना था 1936 में। दूसरा बताया था हमने आपको गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क आपका बना था 1980 में। उसके बाद तीसरा आता है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, तो नंदा देवी नेशनल पार्क आपका 1982 में। उसके बाद चौथा आता है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, यह आपका आया 1982 में ही। उसके बाद राजाजी, तो राजाजी नेशनल पार्क आपका 1983 में। और उसके बाद आता है आपका गंगोत्री, तो गंगोत्री नेशनल पार्क आपका 1989 में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये 6 नेशनल पार्क समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। तो आप अगर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में दोस्तों हम जो उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।